बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई उसके बाद से लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर उनका ये मौन प्रदर्शन है। संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा की कार्यवाही आज भी 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। संसद की सुरक्षा के सेंध मामले में विपक्ष लगातार हमलावर है। तरह तरह के मुद्दे उसमें उठाए जा रहे हैं। इसमें जेडीयू की तरफ से बयान आया है धर्म कार्ड वाला, जिसमें उन्होंने कहा है अगर पहुंचने वाले मुस्लिम होते तो धार्मिक उन्माद बीजेपी फैलाती। वहीं दूसरी तरफ हो हंगामे को लेकर विपक्षी सांसदों के निलंबन पर ये उनका विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं संसद परिसर में। और इन सब के बीच लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद की कार्यवाही को लेकर बहुत सारी खबरें हैं आज की सुबह, क्योंकि एक तरफ जिस बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के विजिटिंग कार्ड पर ये लोग वहां पहुंचे थे, दोनों जिन्होंने ये सेंध सुरक्षा में की है लोकसभा में, वो कहां है ये सवाल आज विपक्ष पूछ रहा है। और ये भी पूछ रहा है कि बीजेपी सांसद पर कार्रवाई कब होगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी को इस पर बयान देना चाहिए। अधीर रंजन का ये हमला है। वो कह रहे हैं कि संसद बीजेपी का दफ्तर नहीं, ये हम सब के लिए जरूरी है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही इस बीच आपको बता दें हंगामे के बीच स्थगित हो गई है। अधीर रंजन चौधरी ने सुबह सुबह बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टी दफ्तर नहीं है सदन बीजेपी का, ये सदन हम सबका भी है। यानी कांग्रेस पार्टी हमलावर है। और अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि क्या हमें कोई मांग रखने का अधिकार नहीं है। आप डेरेक ओब्रायन से लेकर तमाम सांसदों को देख रहे हैं। निलंबन के बाद से इनका विरोध प्रदर्शन, लोकतंत्र की दुहाई देते हुए महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे संसद परिसर में। वहीं निलंबन पर तकरार अब यहां पहुंच गया है कि अधीर रंजन चौधरी ये पूछ रहे हैं कि क्या विरोध करने का हमारा अधिकार भी नहीं है, ये सदन हम सबका है, बीजेपी का दफ्तर नहीं। ये तस्वीरें हम आपको आज दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी ने निलंबित सांसदों से आज मुलाकात की है। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। सोनिया गांधी निलंबित सांसदों से मिलने पहुंची और उसके बाद से निलंबित सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनके हाथों में प्लकार्ड है और वो मौजूद है इस वक्त महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे। निलंबित सांसद जो सीढ़ियों पर बैठे हैं, उनसे मिलने के लिए सोनिया गांधी पहुंची है। कई विपक्षी पार्टियों के सांसद इसमें शामिल हैं। 14 सांसद जिन्हें निलंबित किया गया है, बेनी बेहनन, वीके श्रीकंदन, मोहम्मद जावेद, पीआर नटराजन, कनिमोड़ी करुणानिधि, के सुब्बरायन, एसआर प्रतिभान, एस वेंकटेश्वरन, मणिकम टैगोर, जीन कुरियाकोस, हिबी ईडन, टीएन प्रतापन, सेन्नीमलाई, रम्या हरिदास, इन तमाम सांसदों को सस्पेंड किया गया है। तो डीएमके की कनिमोड़ी भी उसमें शामिल है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मणिकम टैगोर भी उन निलंबित सांसदों में शामिल है, कांग्रेस पार्टी से लेकर। और ये आज 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक हुई है, इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, जिसमें वो आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं कि संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में किस तरह से विपक्ष अपनी रणनीति को आगे ले जाएगा। वहीं दूसरी तरफ निलंबित सांसद लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बीच अधीर रंजन चौधरी बीजेपी को घेर रहे हैं कि ये सदन हम सबका है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर हर पार्टी के प्रतिनिधि को आप देख रहे हैं। तो आज एक बार फिर
संसद में हंगामे का आसार, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही तो स्थगित कर ही दी गई है 2 बजे तक के लिए। लेकिन इस बीच विरोध प्रदर्शन चल रहा है। क्या पक्ष विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप इस मामले में लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पर? आइए आपको सुना देते हैं। अगर वो हमको सस्पेंड करे वो कर सकते हैं, मोदी जी है तो मुमकिन है, तो क्या किया जाएगा? सस्पेंड करे, हमको 3 बार किए हैं, आज वो हो गया डेरेक का, तो डेरेक जी का भी 3 बार हो जाएगा, तो हैट्रिक कर सकते हैं हम। लेकिन हम एआईटीसी की तरफ से जैसे हम इधर आए हैं पीपल्स वॉइस उठाने के लिए, और अगर ट्रेजरी बेंच चुप रहे, अगर होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर चुप रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाए, तो अपोजिशन का फर्ज बनता पीपल्स वॉइस उठाना और वेल में जाना हमारा अधिकार है। उधर जाके कोई गलती डेरेक जी ने नहीं की। पहली बार चीज है कि एक विषय सवाल उठाना, सवाल हर कोई उठा सकता है। सरकार की विरोध करना विरोधियों का काम है, ड्यूटी है, और वो संवैधानिक ड्यूटी है, करना चाहिए। लेकिन आप बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी कब कूदे थे ऐसे? उनसे ज्यादा विरोध कोई कर पाता था? उनसे ज्यादा विरोधी क्या डेरेक ओब्रायन है सरकार का? तो विरोधी नेता कैसे होते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने दिखा दिया है। तो उनको रास्ता चुनना चाहिए ना। ये ममता बनर्जी का चुन रहे हैं। ममता बनर्जी का रास्ता बंगाल में चलता है, दिल्ली में थोड़े ही चलते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ऐसे करती है, करने दो उनको, सारा देश तो ऐसा नहीं मानेगा। तो इसलिए जो हमारे विरोधी है वो विरोधी कुतर्क दे रहे हैं, क्योंकि अगर कोई सांसद के पास जाता है तो सांसद अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनके लिए लेटर देना पड़ता है। जैसे तरीके से ये लोग मतलब प्रदर्शन कर रहे थे वहां पे, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि पहले भी ये लोगों को मतलब बोला गया था कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं सुना। मतलब सिक्योरिटी को इश्यू को लेके इतना राजनीति क्यों होना चाहिए? ये बहुत सीरियस इश्यू है। इसको हम लोग हाई अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन टीम देख रहे हैं, इसका जांच चल रहा है, इसका निर्णय आ जाएगा, शास्ति तो होगा ही होगा। ये इतना बड़ा जो देश विरोधी काम किया है, जो किया है, पूरा जांच चल रहा है, बहुत फास्ट चल रहा है। इसको लेके यहाँ पे राजनीति नहीं करना चाहिए। सुरक्षा में चूक होती है, लोगों को के लिए हानि पहुंच सकती है, एमपीज को हानि पहुंच सकती है, पार्लियामेंट की गरिमा गिरती है कि हमारी सिक्योरिटी इतनी पुख्ता नहीं है कि लोग घुसकर ऐसे तरीके से आ जाएं और हंगामा कर दें। इसमें कहीं से भी राजनीति नहीं है, यहाँ पे आउट ऑफ कंसर्न है कि आने वाले समय में हम सिक्योरिटी को कैसे हम और मजबूत कर सकें, कहाँ कहाँ चूक हुई। अब आप देखिए 7 सिक्योरिटी गार्ड्स को निकाला दिल्ली पुलिस ने, आपने 14 एमपीज को बहिष्कार कर दिया, उनको एक्सपेल कर दिया। फिर आप कोई भी चर्चा की मांग कर रहा है, आप इनको डिस्क्वालीफाई एक्सपेल कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो माहौल बनाया हुआ है वो गलत है। हमारी गलती क्या है कि हम मांग कर रहे हैं चर्चा हो। तो राजनीति कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही है, क्योंकि वो जवाबदेही से भागना चाह रही है और जवाब देना नहीं चाह रही है।